अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मुसलसल तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के बाद आज तहरीक इंसाफ ने की है और ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा सख्त है। इसका जो कंटेंट है वो बड़ा डायरेक्ट है, इसमें सवालात पूछे गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया है कि इंतखाबात की रात जब ये सबको पता लग गया कि तहरीक इंसाफ ने नीचे से लेकर ऊपर तक क्लीन स्वीप फेर दिया है, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर क्या हुआ था ये भी पता चल गया। और भी बड़ी अहम चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और यह भी बताया गया है कि 2013 के इंतखाबात में जो ये इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी उस वक्त इमरान खान को हुकूमत बना कर दी गई थी, एक्चुअली 2013 के इंतखाबात के अंदर क्या हुआ था, आज तहरीक इंसाफ उसके ऊपर भी खुलकर बोल पड़ी है। और इस चीज़ का भी सवाल पूछे उन्होंने कि कुछ इवेंट हुए हैं पहले, उनके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, माफ़ी नहीं मांगी गई, तो उनके ऊपर कौन माफ़ी मांगेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूं। लेकिन इन सारी चीज़ों से कबल सदर आरफ अलवी ने आज फिर इंतहाई अहम बयान दिया है। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि जब से सदर आरफ अलवी ने इमरान खान से डेला जेल में मुलाकात की है, उसके बाद वो इंतहाई एक्टिव हो चुके हैं, बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं, सियालकोट भी वो पहुंचे हैं। आज उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल में रहेगा लेकिन किसी भी सूरत डील नहीं करेगा। इमरान खान ना तो अपने आप को बेचने के लिए तैयार है और ना वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार है। उसे जान बचाकर चले जाने की ऑफर दी गई है, लेकिन उसने ये कहा है कि मैं इधर ही रहूंगा। करोड़ों अफराद के नुमाइंदे से बात ना करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। वही बात दोबारा उन्होंने दोहराई कि बात करनी पड़ेगी, उसी शख्स से करनी पड़ेगी जिसके पास पाकिस्तान की 80% आवाम का मैंडेट है। मजीद उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम अदारे बंद गली में चले गए हैं, पाकिस्तान के मालिक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम हैं, आइन और बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, बातचीत करनी पड़ेगी आइन के अंदर रहते हुए। अब आज जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े डायरेक्ट और सीधे सीधे सवाल पूछे हैं और कुछ इंकशाफात भी किए हैं। सबसे पहले नंबर पे शुएब शाहीन, उन्होंने कहा कि मेरा एक सहाफ़ी दोस्त इलेक्शन कमीशन गया और पूछा कि रिजल्ट क्यों रोक दिए गए हैं। ये तब की बात है जब रात 12-1 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टीवी चैनल्स के ऊपर 125 सीटें जीत रही थी और उसके बाद अचानक जो रिजल्ट हैं वो रोक दिए गए थे। तो उस वक्त ये सहाफ़ी जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और वहां पर जाकर पूछते हैं कि रिजल्ट क्यों रोक दिए गए हैं। तो आगे से जवाब दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत के साथ जीत रही है, इसलिए हमें हुक्म दिया गया है कि रिजल्ट रोक दो, इसलिए हम मजबूर हो गए हैं। यह उस रात इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में हुआ है। मजीद उन्होंने कहा, शुएब शाहीन ने, उन्होंने कहा कि DGISPR कहते हैं कि 6 से 7% वोट पड़े हैं, पता नहीं DGISPR हिसाब कैसे करते हैं। अगर उनकी इंटेलिजेंस ऐसी है तो अदारे बंद कर दें, हमें कहें, हम आपको ज्यादा बेहतर इंटेलिजेंस दे सकते हैं। यह बड़ी डायरेक्ट बात शुएब शाहीन ने कही है और एग्जैक्टली जैसे उन्होंने कही है मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आ जाए रऊफ हसन के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क बहुत कमजोर हो चुका है, ये कशकोल लेकर भीख मांग रहे हैं, कोई भीख देने को तैयार नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल तारक ने एक आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की जानब धकेला जा रहा है। इस वक्त मुल्क के तमाम असासे बराए फरोख्त हैं कि मजीद 6 महीने मुल्क चल जाए, मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। ये उन्होंने कहा कि तमाम अदारे बराए फरोख्त लगाए हुए हैं कि मुल्क चल जाए, लेकिन मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। मजीद उन्होंने इशारा दिया कि इमरान खान के साथ अभी भी डील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दिया है और एस्टेब्लिशमेंट का रवैया बता रहा है कि वो सीखने से इनकारी है। ये इनकारी रहे तो मुझे अगले हफ्तों और महीनों में तबाही नजर आ रही है। यह रऊफ हसन ने बात की है। उन्होंने कहा, जी हमसे माफी मांगने का मुतालबा करने वालों ने मुल्क 2 लख्त होने पर आज तक माफी नहीं मांगी। क्या आज तक मुशर्रफ जिया के मार्शल लॉ पर माफी मांगी गई? आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चे शहीद हुए, क्या उस पर माफी मांगेंगे? ये भाई मैं नहीं बात कर रहा, ये रऊफ हसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ये वो बातें कर रहे हैं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी सख्त हुई है, बड़ी डायरेक्ट बातें की गई हैं, बड़े सीधे सीधे सवालात पूछे गए हैं। तो दोनों तरफ जो तनाव है वो अपनी शिद्दत को पहुंच चुका है। बस दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे। मजीद उन्होंने कहा कि DGISPR का सियासी भाषण आइन के दायरा इख्तियार से बाहर था। हमसे माफी का मुतालबा करने वाले मार्शल लॉ और 1971 पर कौम से माफी मांगे, ये उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में भी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी 34 सीटें चुराई ताकि कमजोर हुकूमत बने।
ये उन्होंने बड़ा अहम इंकशाफ किया कि 2018 में जब हमारी हुकूमत तो बना दी गई थी, लेकिन 34 सीटें चुरा कर ताकि कमजोर हुकूमत बने, ये उन्होंने बात की है। उसके बाद आगे आ जाए, उन्होंने अपने पीटीआई के ऑफिशियल पेज के ऊपर 2 सवाल पोस्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या यह मुमकिन है कि लोग इतने गुस्से में हों कि फौजी इमारत को तो आग लगा दें, लेकिन अपने बीच मौजूद फौजी ट्रक और उनसे उतरने वाले अफराद को कुछ ना कहें। और यह बात उन्होंने जियो न्यूज़ के ऊपर भी किया, रऊफ हसन ने, कि 9 मई को हमारे एहतजाज में कुछ लोग शामिल करवाए गए। हम चाहते हैं कि इंक्वायरी हो कि ट्रकों से उतरने वाले लोग कौन थे, वो हमारे लोग नहीं थे। यह उन्होंने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है। एक और सवाल पूछा और उसमें जनरल बाजवा की तस्वीर भी लगाई। उन्होंने कहा कि एक सिपा सलार का बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर अपने हाकिम का तख्ता उलटना बगावत कहलाएगा, या एक सियासी रहनुमा के फौजी अगवा के खिलाफ अवामी एहतजाज बगावत कहलाएगा? ये सवाल पूछा गया है, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सलमान अकरम राजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि पहले माफी मांगे आइन की पामाली की। वो लोग माफी मांगे जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने दिया, जिन्होंने लोगों के घरों पर छापे मारकर बच्चियों के जहेज और रोजगार तबाह किए, 8 फरवरी को लोगों की राय पर डाका डाला, पहले वो लोग माफी मांगे। आखिर में मोहम्मद जुबैर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जी 7% वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, तो शहबाज शरीफ 3% वोट के साथ हुकूमत कैसे कर रहे हैं? ये सवाल भी पूछा गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।